उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाए, 2 हिस्से हो गए तो वहाँ प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहाँ प्रसाद की कोई मूर्ता नहीं। अगर कुछ है तो अपने भीतर का आत्मविश्वास। अगर हमारे अंदर हमारा विश्वास प्रबल नहीं है तो हम किसी भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता नहीं। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है, सफलता की सीढ़ी पर अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें उन्नति की ओर आगे बढ़कर जाना है, तो हमारे विल पावर को, हमारे विश्वास को, हमारे आत्मविश्वास को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली, एक छोटी सी किराने की दुकान खोल, एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल। मान लो कपड़े की दुकान खोल ली, चाय की दुकान खोल ली, किराने की दुकान खोल ली। कोई तुमसे कहे कि इतनी छोटी सी दुकान है, इसमें माल नहीं है, छोटी सी दुकान है, चलेगी ना चलेगी, आगे बढ़ेगी ना बढ़ेगी। कोई तुमसे कहे ये आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। उसे कहना दुकान छोटी है कि बड़ी है उससे मतलब नहीं होता। दुकान में जो बैठा है दुकान चलाने के लिए, उसका विश्वास अगर बहुत प्रबल है, बहुत आत्मविश्वास बहुत प्रबल है, तो छोटी सी दुकान भी चलती है और उसमें भी धन प्राप्त होता है। अपने भीतर के आत्मविश्वास को हम प्रबल क्यों नहीं करते? अपने भीतर के बल को हम क्यों नहीं बढ़ाते? एक मकड़ी जाला बना रही थी। पहले वो दरवाजे के पास जाला बना रही थी तो एक छिपकली उसके पास में आई और छिपकली ने आकर कहा, दरवाजे के पास में जाला बना रही है, कोई अगर दरवाजा खोलेगा बंद करेगा तो ये जाला तेरा बेकार हो जाएगा, ये जाला तेरा टूट जाएगा। ये जाले की कोई महत्वता नहीं है। मैं बोला 75 पर होंगे आउट और फैमिली की सिक्योरिटी, जाले की कोई महत्वता ही नहीं रहेगी, ये जाला बेकार हो जाएगा। मकड़ी ने दरवाजे के पीछे का जाला बनाना बंद कर दिया। मकड़ी खिड़की के पास पहुंच गई, अपनी खिड़की के पास जाकर फिर वहां जाला बनाने लगी। भगवान मालिक है सबका। खिड़की के पास जाकर जाला बनाने लगी और खिड़की के पास जाकर जब उसने मकड़ी ने जाला बनाना प्रारंभ किया, फिर वहां पर छिपकली आ गई और छिपकली ने आकर कहा कि ये कहाँ जाला बना रही हो खिड़की के पास? यहाँ तो हवा का झोंका आएगा और तेरा जाला टूट जाएगा। मकड़ी ने फिर तीसरी जगह चुनी, दरवाजे के बाहर, वहां जाला बना रही थी। छिपकली फिर वहां पहुंच गई और छिपकली ने पहुंचकर वहां कहा कि मकड़ी यहाँ क्यों जाला बना रही है? यहाँ हवा चलेगी, तेरा जाला टूट जाएगा, तेरा जाला बेकार हो जाएगा। मकड़ी ने फिर वहां का जाला छोड़ दिया, आगे कहीं बनाने लगी। इतने में चिड़िया उड़ती उड़ती आई और चिड़िया उड़ते उड़ते आकर मकड़ी के पास बैठ गई और मकड़ी से कहा, मकड़ी अगर तुझे जाला बनाना है, तेरी मर्जी पड़े वहां बना, किसी की मत सुन। अगर तू अपनी मर्जी से बनाएगी तो
कोई तेरे जाले को नहीं तोड़ सकता, ये पक्का। दुनिया के लोगों से सुनकर अगर कोई काम करोगे तो जिंदगी में बर्बाद हो जाओ। कोई कहेगा कि तुम ये काम नहीं कर सकते। मेरी बेटियां, मेरे बेटे, नवयुवक बेटा बेटियां अगर कोई पढ़ाई करना चाहते हैं और विद्या अध्ययन कर रहे हैं, किसी ने कह दिया तू डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकती, किसी ने कह दिया तू इंजीनियर नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू सीए नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता, किसी ने कह दिया तू कलेक्टर एसपी नहीं बन सकता। अगर एक व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, एक व्यक्ति टीआई बन सकता है, एक व्यक्ति कमिश्नर बन सकता है, एसपी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सीए बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, तो तुम में भी, आज के नवयुवक बेटा बेटियों में भी वो बल है कि तुम भी कलेक्टर और एसपी बन सकते हो। बस तुम्हें अपनी लगन को जगाना, तुम्हें अपने भीतर के विल पावर को जगाना, तुम्हें विद्या के प्रति, पढ़ाई के प्रति इतने जागरूक हो जाना है कि तुम सीए बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। ये पक्का है कि तुम अच्छे पद तक पहुंच सकते। और किसी ने कह दिया कि नहीं तो तू कभी कलेक्टर नहीं बन सकता, तू कभी एसपी नहीं बन सकता, तू कभी मंत्री नहीं बन सकता, तू कभी सीए नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, जो तुमसे कहे कि तू नहीं बन सकता, उस समय पर अपने कानों में उंगली डालो और कान बंद करो और भगवान शंकर का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और देवादिदेव महादेव से जब कोई तुमसे कहे कि तू ये नहीं कर सकता, तब देवादिदेव महादेव का नाम लेकर देवादिदेव महादेव से कहो, ये मुझसे कह रहा है कि तू ये नहीं कर सकता, अब तुझे कराना है और मुझे कलेक्टर तुझे बनाना है। अब ये तेरे ऊपर निर्भर है, तेरे ऊपर है। तेरे दर पे आने के काबिल, तेरे दर पे आने के काबिल। बाबा हम आ गए तेरी चौखट पर, तेरे दरवाजे पर ये माना इतने पापों से घिरा हुआ हूं कि तेरे दरवाजे पर पहुंच भी नहीं सकता, पर कोई पुण्य करा होता है, कोई पुण्य करा होता है। आप सब आज लगभग प्रशासन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो 10 लाख से ज्यादा संख्या में आप लोग यहां पहुंचे। अब जरा विचार करिएगा, हम तो कहेंगे आस्था चैनल वालों को कि आप बाहर भी जितने लोग बैठे हैं भगवान की अविरल भक्ति में, उनको भी अवश्य ड्रोन से दिखाएं, कैसे दिखाएं, पर उनको भी अवश्य। हमने इतना पाप कर्म करा होता है, इतना झूठ, इतना प्रपंच, इतना अपशब्द अपने मुख से कहा होता है, उसके बाद भी जरा विचार करना, इतना पाप करने के बाद तो कोई तुम्हारा मुंह ना देखे, उसके बाद भी तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, मतलब महादेव ने तुमको स्वीकार कर लिया। का मत समझना, सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया था, बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गया और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री मैया अपने
सावित्री अपने सात्विक पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे, सावित्री पीछे, यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा, तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरा पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा, इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली, मैं जाने वाली नहीं हूँ, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं, हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। यमराज लेकर जाने लगे, सावित्री और पीछे चली। सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया। रुक, कहाँ जा रही है तू? अंदर क्यों प्रवेश कर रही है? मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले, सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है, मांग तुझे क्या चाहिए। सावित्री कहती है, मुझे 2 वर दे दो, मुझे 2 वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। और इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये कुछ मांगेगी, 2 वर मांगेगी तो मैं इसको 2 वर दे दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी पति को छोड़ा इसने। यमराज ने कहा, अपने पति को छोड़कर जो तू 2 मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांगना। तो सावित्री ने कह दिया, नहीं मांगूंगी पति। ठीक है, मांगो। सावित्री ने कहा, पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाएं, बस ऐसा वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न हो गए, इसने पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा, दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली, दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये व्रत दे दो। यमराज ने कहा, इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा, जा। सावित्री के कहाँ जाऊं? आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाए अपने पोते को खिलाएं, पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? पति तुम ले जाओगे, पोता कहां से आए? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराएं तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री त्रिपुरारी बने। मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी बने। कभी साइड की एलईडियां बंद हैं उस पंडाल की, कभी अगर मौका मिल जाए एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में
सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद है मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूं तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूं तो काम नहीं होता। कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीजें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो, और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता।